नमस्कार। दिनांक 1 अप्रैल 2019 से ही एक नई शुरुआत के साथ, एक नए मुकाम के साथ, एक नए मोड़ के साथ, एक नई मुसलसल मुलाकात के साथ मैं प्रत्येक दिन आप सभी के समक्ष उपस्थित होता रहूंगा दैनिक राशिफल के माध्यम से। 1 अप्रैल 2019 से इस शुरुआत के साथ हम आप सभी के समक्ष उपस्थित हैं कि किस तरह की शुरुआत हो और किस तरह हम इस दैनिक राशिफल के साथ आप सभी के समक्ष उपस्थित होते रहूं। पहले तो मेरा ये वादा है आपसे कि प्रत्येक दिन सुबह सुबह के समय ही मैं आप सभी से मुलाकात करता रहूंगा इस दैनिक राशिफल के माध्यम से। भले ही वो शिक्षा का क्षेत्र हो और स्वास्थ्य संबंधी जानकारियां हो, प्रोफेशनल लाइफ हो, बिजनेस लाइफ हो, पर्सनल लाइफ के अंदर ये दिन कैसा जाएगा, हमें फाइनेंशियल पोजीशंस को किस तरह से और स्ट्रांग होल्ड की तरफ लेकर जाना चाहिए, ये सब कुछ चर्चा जनित विषय रहेगा। 1 अप्रैल 2019 की अगर बात की जाए तो इस दिन आप देखिए कि धनिष्ठा नक्षत्र रहेगा। चंद्रमा सुबह के समय से ही कुंभ राशि के अंदर यानी कि चंद्रमा कुंभ के अंदर प्रवेश कर चुके होंगे। साथ ही साथ में सूर्य की डिग्रीज 16 के आसपास पहुंच चुकी होगी, यानी कि सूर्य 16 डिग्रीज के आसपास रहेंगे, मीन राशि स्थान के अंदर विराजित रहेंगे। चंद्र राशि के माध्यम से हम ये सारी की सारी चर्चाएं आपके समक्ष लाकर और प्रस्तुत करने का कार्य करेंगे। सर्वप्रथम यहां एक बात और आप नोट करके चलें कि पंचक इस दिन से प्रारंभ हो रहे हैं। पंचक के बारे में एक धारणा है कि हमें कोई शुभ कार्य की तरफ नहीं जाना चाहिए, ऐसा कतई नहीं है। कोई भी शुभ कार्य की तरफ अगर आप जाना चाहते हैं, उसकी शुरुआत करना चाहते हैं, आपको जरूर करना चाहिए, कोई दिक्कत और दुविधा नहीं आती। सर्वप्रथम मेष राशि वाले जातकों के लिए बात की जाए तो आप देखिए कि लाभ की स्थितियां, आकस्मिक धन लाभ की स्थितियां इस दिन आपके लिए पूरे तरीके से बन रही है। किसी घर परिवार परिचित रिश्तेदार को कोई पैसा दे रखा था और बहुत लंबे समय से रिश्तों में कठिनाइयां थी, उस पैसे की वजह से वो पैसा निकल नहीं पा रहा था, इस दिन आप उसके लिए बातचीत जरूर करिएगा। जहां संभावनाएं पूरे तरीके से क्षीण हो चुकी हों, यानी कि लगे ही नहीं कि हमारे लिए पैसा निकल कर आ सकता है, वहां पर भी पॉसिबिलिटीज रहेंगी कि मनी वाइज कैलकुलेशन आपके लिए क्लैरिटी की तरफ जाने का काम कर जाए। पहली बात तो ये, शिक्षा के अंदर जो भी लोग जुड़े हुए हैं, अगर आप किसी नए सब्जेक्ट के ऊपर आज से स्टडी शुरू करना चाहते हैं, जैसे कि अगर आप एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे हैं, किसी सब्जेक्ट को अभी तक छेड़ा नहीं था, आज से उसका श्रीमंगल करते हैं, अगर उस स्टडी की तरफ, उस सब्जेक्ट स्पेसिफिक की तरफ पढ़ने की शुरुआत करते हैं, सर्वसाधारण तौर के ऊपर इस समय को अच्छा कहा जाएगा आपके लिए। वृषभ राशि वाले जातकों के लिए कर्म की जो गतिशीलता है वो पूरे तरीके से निकल कर आएगी। मन जब आपका कर्मशील है, मन इग्निशन के फेज के साथ में चल रहा है, तो व्यक्ति को कोई और दिक्कत और दुविधा सताती नहीं है। जब आपकी मन ने गति पकड़ ली, मन अगर शिथिल हो गया तो फिर और कोई स्थिति नहीं, और मन ने अगर गतिमान स्थितियां पकड़ ली तो पूरे तरीके से निकल कर आएगी। राजनीतिक क्षेत्र के अंदर जो लोग जनता से जुड़े रहते हैं, जनता दरबार लगाते हैं, या फिर अपनी वक्ता शैली के साथ में अपना वर्चस्व स्थापित करते हैं, वृषभ राशि वाले ऐसे जातकों के लिए ये समय, ये 24 घंटे का समय बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक एक मिनट आप बहुत अच्छे से गुजारें और एक लेवल के ऊपर जाने का कार्य करें। सूर्य प्रखरता के साथ में 16 डिग्रीज के आसपास जब स्थापित होता है तो व्यक्ति के साथ में एक प्रखर और तेजवान स्थितियां बनाता है। शुक्र प्रधान राशि के जातक हैं वैसे भी आप, मौज मस्ती और आनंद के साथ में जीवन निकलने की कामना रहती है, किंतु यहां पर एक नया मोड़ आएगा, मन गतिशील होगा और आप कर्मशालिता के साथ में अपने नाम के वैभव को लगातार स्थापित करते चले जाएंगे। मिथुन राशि वाले जातकों की अगर मैं यहां पे चर्चा करता हूं, भाग्य आपके लिए सपोर्टिव, पास्ट का कोई रिलेशन बेनिफिट देने का काम कर सकता है इस दिन। आप याद रखिएगा, इस दिन कोई ऐसा फोन आपके सामने आ सकता है या फिर कोई ऐसा परिचित व्यक्ति आपके सामने आ सकता है जो कहे कि नहीं, हम आपके साथ में कुछ काम करना चाहते हैं, जुड़कर आगे बढ़ना चाहते हैं। ये पूरी संभावनाएं निकलकर आपके सामने आती है मिथुन राशि वाले जातकों के लिए। पराक्रम में वृद्धि होने की पूरे तरीके से संभावनाएं आपके लिए बनी रहेंगी। कर्क राशि वाले जातक हैं और अगर आप इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के काम से जुड़े हुए हैं, अपनी रफ्तार को थोड़ा सा थामिएगा। इस दिन को मैं कर्क राशि वाले जातकों के लिए इतना अच्छा नहीं कह सकता। साथ में ही दूसरी पोजीशन अगर आप थोड़ी सी डेप्थ के अंदर देखने का काम करें तो वो ये है कि कोई हिडन प्रॉब्लम निकलकर सामने आ सकती है, वो दिक्कत और दुविधा के अंदर लेकर जाने का आपको कार्य कर सकती है। सूर्य जब 16 डिग्रीज के आसपास हो तो वहां एक पोजीशन और ध्यान में रखनी चाहिए कि जो भी चीज निकल कर आती है इन दिनों के अंदर, वो पूरी तेजवान स्थितियों के साथ निकल कर आती है, डिस्टर्बेंसेस देने का कार्य कर सकती है। वहां से भी हम संभल के चलें तो बहुत बेहतर रहेगा।
एक स्थिति तो ये रही। सिंह राशि वाले जातकों के लिए गृहस्थ में संभल के चलने की आवश्यकताएं रहेंगी। गृहस्थ में कटुता अगर इस महीने की शुरुआत से, इस दिन की शुरुआत से आपके सामने आ जाती है, तो फिर इस महीने में कई दिक्कत और दुविधाएं निकल कर की आपके सामने आने का कार्य कर सकती है। वहां से भी बचकर चलने की आप पूर्ण रूपेण कोशिशें कीजिएगा। एक स्थिति तो ये रही। साथ ही साथ में सिंह राशि वाले जो भी जातक अगर पार्टनरशिप में कोई बिजनेस को और आगे बढ़ाना चाहते हैं, किसी और पार्टनर को इंडल्ज करना चाहते हैं, सिंह राशि वाले जातकों को मैं यही सलाह दूंगा कि आज के दिन आप कम से कम रुक के चलने की कोशिश करें। कन्या राशि वाले जातकों के लिए अगर मैं बात करूं तो रोग और ऋण सताने का काम कर सकते हैं। ऋण लेने के लिए कतई नहीं जाएं, छोटे से छोटा ऋण भी नहीं लें। आपकी साख के ऊपर बट्टा लगने की संभावना ऐसी स्थितियों के अंदर रहती है। और दूसरा, रोग, मौसम जनित रोग आपको सताने का कार्य कर सकते हैं। चंद्रमा जब कुंभ के अंदर हो तो कन्या राशि वाले व्यक्तियों के लिए इस चीज का ध्यान रखना आवश्यक है। मौसम बड़ी तीव्रता के साथ में जो है पलट रहा है, आपके लिए दिक्कत निकल कर आ सकती है। थोड़ी बहुत परेशानियां स्वास्थ्य के माध्यम से निकल कर आए तो उनसे बचकर चलने की आवश्यकताएं आपको रहेंगी। शत्रु इस फ्रेम के अंदर आपको इतना सताने का काम नहीं करेंगे। वैसे देखिए, रोग और ऋण दोनों बहुत बड़े शत्रु है व्यक्ति के। जो भी व्यक्ति चैन की नींद के साथ में अपने जीवन को बिताना चाहता है, आजकल नया नाम आ गया है ऋण का, वो है लोन। व्यक्ति लोन लेता चला जाता है और पैरेलल अप्रोच के अंदर अपनी जिंदगी को किश्तों में बांट देता है। जो भी हमारे सामर्थ्य की स्थितियां हैं उसके साथ में हम चलने की शुरुआत करें, खुद के भीतर ये संकल्प स्थापित कर दें, तो फिर चैन की नींद से और जीवन काल के अंदर सारे सुख और संतुष्टि की उपलब्धता से कोई भी व्यक्ति आपको रोक नहीं सकता। तुला राशि वाले जातकों के लिए बात करें तो चंद्रमा जब ऐसी पोजीशन के अंदर रहते हैं तो एकाग्रता से विचलित करते हैं। स्टूडेंट लाइफ के अंदर, स्पोर्ट्स पर्सनैलिटीज के लिए ये दिन इतना अच्छा नहीं कहा जा सकता। अगर आप बिजनेस पर्सनल्स हैं तो काफी संभावनाएं आपके लिए निकलकर आने का कार्य कर सकती है। जीवन के सर्वांगीण लाभ इस दिन दस्तक देने का काम आपके लिए कर सकते हैं। संतान से सुख में इस दिन न्यूनता रहेगी। अगर उनका रिजल्ट आने वाला है तो वहां पर आपको थोड़े से सेटबैक्स सुनने को मिल सकते हैं। दूसरी स्थितियों के अंदर भी दिक्कत परेशानियां निकल सकती है। एग्रीकल्चर से जो लोग भी जुड़े हुए हैं, सिनेमेटोग्राफी के फील्ड से जो लोग भी जुड़े हुए हैं, एग्रीकल्चर में कोई नई शुरुआत करना चाहते हैं, खाद बीज आदि खरीद कर लेकर आना चाहते हैं, तब भी बहुत अच्छा। और इसके साथ में सिनेमेटोग्राफी के फील्ड से या फिर इस चकाचौंध के फील्ड से, बॉलीवुड इंडस्ट्री, टॉलीवुड इंडस्ट्री या फिर हॉलीवुड इंडस्ट्री के अंदर कोई भी व्यक्ति कदम रखने की शुरुआत कर रहा है, कोई भी फिल्म साइन करनी है, साइनिंग अमाउंट लेना है, इस दिन को अच्छा कहा जा सकता है। वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए यहां आप देखिए कि एक तो आपके साथ में अभी 7.5 की जो स्थितियां हैं वो बिल्कुल अंतिम फेज के अंदर चलने की तैयारी कर रही है। पहली बात तो ये, जब चंद्रमा कुंभ में आपके लिए आते हैं तब तक स्थिति का ध्यान रखिएगा। दूसरी पोजीशन के अंदर मैं बात करूं तो जनता के भाव के आधिपत्य के अंदर जब चंद्रमा विराजित हों तो ये पोजीशन लोगों से मेल मुलाकात बढ़ाने का, उनसे रिश्ते बढ़ाने का एक अच्छा माध्यम कही जा सकती है। बेनिफिट देने वाली पोजीशन का निर्माण करने वाली कही जा सकती है। साथ ही साथ में भूमि के क्रय और विक्रय से, खरीदान और बेचान के साथ में आप अगर जुड़े हुए हैं, ये दिन आपके लिए बेहतरीन कहा जा सकता है। धनु राशि वाले जातकों के लिए अगर आप अपनी प्रमोशन की बात, अगर अपने जो भी अथॉरिटीज हैं उनसे करना चाहते हैं, इस दिन को अच्छा कहा जाएगा। साथ ही साथ में आपके पराक्रम के अंदर वृद्धि होगी। मन में शीतलता इस दिन स्थापित नहीं होगी, न ही वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए, न ही धनु राशि वाले जातकों के लिए। इन दोनों ही राशि वाले जातकों के लिए मन में शीतलता इतने अच्छे से स्थापित नहीं होगी। हृदय उद्वेलित रहेगा और जिस दिन हृदय उद्वेलित है आपको उस दिन दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इस चीज से संभल के आप रहें। साथ ही साथ में अगर मकर राशि वाले जातकों की मैं यहां बात करूं तो आप देखिए कि स्वास्थ्य संबंधी थोड़ी सी अड़चनें आपके लिए निकल कर आ सकती है। पिता पुत्र के अंदर वैर, कुटुंबी जनों के साथ में व्यर्थ के वाद विवाद खड़े हो सकते हैं बिना किसी बातचीत के, तो इससे भी थोड़ा सा हम हटकर चलने की कोशिश करें। साथ ही साथ में वाणी विकार निकल कर आ सकते हैं, यानी कि कम्युनिकेशन के अंदर स्टिफनेस से आपको बचना चाहिए। महत्वाकांक्षाएं अत्यधिक सताने का काम करती हैं, इसलिए दूसरे लोगों की जो प्रपोशंस हैं, दूसरे लोगों की जो उपलब्धियां हैं, उनको देखने से बचें। खुद के भीतर झांकें कि ईश्वर ने हमको कितना कुछ दे दिया है, तो मन प्रसन्नचित्त अवस्थाओं के साथ में निकलेगा। इस दिन शिव परिवार के दर्शन जरूर करके आए तो आपके लिए बेहतर रहेगा।
कुंभ राशि वाले जातकों के लिए बात की जाए तो शिक्षा के अंदर व्यवधान निकलकर सामने आ सकते हैं, वो एक डिस्टर्बिंग अप्रोच आपके लिए कही जा सकती है। दूसरी पोजीशन के अंदर मैं कुंभ राशि वाले जातकों के लिए बात करूं तो सेल्फ कॉन्फिडेंस इंप्रूव होगा। तो और यहां से सेल्फ कॉन्फिडेंस जब इंप्रूव होता है और व्यक्ति लंबे समय से किसी बात को अवॉइड कर रहा था, भले वो घर परिवार के अंदर आपके प्रेम संबंधों की बात हो, कोई दूसरी बात हो, उन सब से दूर हटकर अगर आप सोचते हैं तो ये दिन सेल्फ कॉन्फिडेंस वाला कहा जा सकता है। कोई भी बात घर परिवार के सामने रखनी है, इस दिन को बेहतरीन कहा जाएगा, अच्छा और सुदृढ़ कहा जाएगा। मीन राशि वाले जातकों के लिए चंद्रमा की इस स्थिति को इस दिन के लिए आपके लिए इतना सूटेबल नहीं कहा जा सकता। व्यर्थ के खर्चों से बचिएगा, अनर्गल वाद विवाद से बचने की कोशिश कीजिएगा। अगर ऑफिस के अंदर किसी भी व्यक्ति से जो है जुड़ाव है आपका और आप चलते चले जा रहे हैं, तो ऐसा ही आदमी आपकी बैक बाइटिंग करने की कोशिश कर सकता है। व्यापार के अंदर इस दिन अति आत्मविश्वास धोखा देने की तरफ आपको लेकर जा सकता है। तो ये था 12 ही राशि वालों के लिए राशिफल के माध्यम से चर्चा कि दैनिक राशिफल आपके लिए क्या कह रहा है। 1 अप्रैल का राशिफल आपके लिए क्या कह रहा है। मैं कल 2 अप्रैल के राशिफल के साथ आपके समक्ष फिर से उपस्थित रहूंगा। भगवान भोलेनाथ की उपासना करते चले जाएं। रक्त चंदन का तिलक लगाकर अगर इस दिन आप निकलते हैं तो बहुत ही बेहतर। साथ ही साथ में आप एक छोटी सी स्थिति अगर और करें जो है, तो तुलसी की परिक्रमा लगाकर अगर आप घर से निकलते हैं तब भी रिजल्ट और अच्छे आपके सामने आ पाएंगे। मैं कई और चर्चाओं के साथ समय दर समय आप सभी के समक्ष उपस्थित होता रहूंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।